बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतख़ाज़ि लिकिब्रियाइही औतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअतरिफ़ बिरुबूबियतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ऐज़ान मोहतरम, सबसे पहले मैं आप तमाम सामीन कराम की खिदमत में इस जश्न सादिक़ीन की मुबारकबाद पेश करता हूँ जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक़ की आमद के सिलसिले में मुनाक़िद किया जा रहा है। कबल इसके कि मैं सरनामे कलाम की आय मुबारक की तरफ जाऊँ, एक गुजारिश, एक पैगाम जो मुझ तक यहाँ के कदमगाह मौलवी के मुंतज़मीन ने पहुँचाया वो आगे कर दूँ आपकी खिदमत में कि कल इस सिलसिले का मरकज़ी जुलूस बरामद होगा, तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि उसमें कसीर तादाद में शिरकत कीजिए और हर्फ़ तबरीक पेश कीजिए। इस मुक़द्दस और मोहतरम जश्न के लिए, जश्न सादिक़ीन के लिए मैंने आप हजरात की खिदमत में सरनामे कलाम में सूरह मुबारक आराफ की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया। सूरह आराफ कुरान मजीद का 7वां सूरा है और उसकी एक तवील आयत मैंने आपकी खिदमत में पेश की। परवरदिगार आलम इस आयत मुबारक में ये इरशाद फरमा रहा है कि अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं किसका? रसूल का, नबी का, उम्मी का। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौराति वल इंजील, वो क़यामत तक इस नबी के तज़किरे को तौरात और इंजील में पाते हैं और पाते रहेंगे। तो तवील आयत है। आयत के पहले हिस्से में नबी का तारुफ करवाया, रसूल है, नबी उम्मी है, और इसी आयत के दूसरे हिस्से में अगराज़े बिअसत बयान किए कि हमने इस आखिरी नबी को भेजा किया। कहने लगा यामुरुहुम बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, व यनहाहुम अनिल मुनकर, और तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा, व युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, और ये मोहम्मद सारी तय्यब यानी पाक चीज़ों को हलाल करेगा, व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और ये मोहम्मद सारी खबीस यानी नजिस चीज़ों को हराम करेगा, व यज़उ अन्हुम इसरहुम
फल अगलानत कती कानत अल्लाह। और सुनो, तुमने जो रस्म रिवाज बनाए, तुमने जो दस्तूर बनाए, तुमने जो कानून बनाए, तुमने जो रिवायतें बनाई, ये अल्लाह का नबी उस कानून को तोड़ेगा और अल्लाह के कानून को राइज करेगा। भाई सारी नेकियों का हुक्म देगा, सारी नेकियां जानता है जभी तो हुक्म देगा, सारी बुराइयों से रोकेगा, सारी बुराइयां जानता है जभी तो रोकेगा, सारे तैयबात को हलाल करेगा, सारे तैयबात जानता है जभी तो हलाल करेगा, सारे खबाइस को हराम करेगा, सारे खबाइस जानता है जभी तो हराम करेगा। तुम्हारे दस्तूर और कानून को जानता है जभी तो तोड़ेगा, अल्लाह के कानून को जानता है जभी तो राज करेगा। तो इतना सब कुछ जानता है, उसके बावजूद जा रहे हो कि न लिखना जानता है न पढ़ना जानता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो तो यानी इतना सब कुछ जानता है, उसके बावजूद फरमा रहे हैं कि ना लिखना जानता था न पढ़ना जानता था। अच्छा भाई, लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो जब कलम मांग रहा था तो दे देते। तो दिल में खौफ है ना कि अगर कलम दे दिया तो लिख देगा, और जबान पे क्या है कि न लिखना जानता है न पढ़ना जानता है। तो दिल में कुछ है, जबान पे कुछ है। तो जहाँ दिल और जबान में तजाद हो उसका नाम इस्लाम नहीं है, मुनाफिकत है। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। आखिरी से मेंबर पर आया, इसलिए जाना बड़ी तेजी के साथ आगे है, बहुत तवज्जो कर। तो लिखना नहीं जानता था, पढ़ना नहीं जानता था। अच्छा बताओ, ये पहली वही किस सूरे की है? पहली वही 114 सूरे हैं ना, तो पहली वही जो 5 आयतें नाज़िल, पहली वही वो किस सूरह की है? सूरह अलक, 96वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी अब कुरान का नुज़ूल हो रहा है, आगाज हो रहा है। इससे पहले कोई आयत नाज़िल नहीं हुई, पहले नुज़ूल में क्या रहा है, यानी जो 5 आयतें नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। तो भाई मैं जुमला हज़्य करने से पहले ना ये फिर तुम्हें बावर कराना चाह रहा हूँ कि आगाज हो रहा है नुज़ूल कुरान का। इससे पहले कोई वही मेरे नबी पर नाज़िल नहीं हुई, पहली वही है। पहली वही में अल्लाह क्या कह रहा है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। खलक़ल इंसाना मिन अलक़, जिसने इंसान को, पूरी इंसानियत को जमे व खून से पैदा किया। दूसरी मर्तबा कह रहा है इक़रा व रब्बुकल अकरम, हबीब पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। तुम्हारा रब बड़ा, हबीब पढ़ो, तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, और ये तुम्हारा रब वो है जिसने कलम के जरिए तालीम दी, कलम के जरिए लिखना सिखलाया। तो पहली वही में पढ़ने का भी तज़किरा है, लिखने का भी तज़किरा है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि ना लिखना जानता था ना पढ़ना जानता था। तो जिन्हें अल्लाह की पहली वही पे एतबार ना हो, उन्हें नबी की आखिरी तहरीर पे एतबार। ये रसूलुल्लाह की आमद के सिलसिले में ये जश्न मनाया जा रहा है। और आज शबे 17 है, 17 आमद रसूलुल्लाह है। और हमारे बरादरान यही आमद कब मनाते हैं? 12 को है। तो तारीखों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माह रबीउल अव्वल मंसूब है मेरे नबी से। अब 12 को मनाओ, 17 को मनाओ, पूरे महीने जिक्र रसूल करो, तब तारीखों का फर्क नहीं पड़ता। तुम 17 को जश्न रसूल मनाते हो, है ना? बरादरान 12 को मनाते हैं, कहते हैं ना 12 वफा। मोहम्मद 12 को आया, 12 को गया। भाई यही बात तो हम 1400 बरस से समझा रहे हैं कि मेरा नबी न 12 के बगैर आता है न 12 के बगैर जाता है।
आगाज है, अभी आगाज है, मुझे जाना बहुत दूर है, ये अभी आगाज तो तमीज़ें हैं, क्या रहस्य आ गया है? तो ये पहली वही है, इब्तिदाई 5 आए थे, पहले वही में नाज़िल हुई। सुनो मैं क्या कह रहा है, पहली आयत रिपीट करूंगा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। इक़रा मेरे मोहम्मद पढ़ो बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। फिर सुनो तीसरी मरतबा तर्जुमा, हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क़ किया। पहली वही है, पहली वही। अगर मुझसे कोई पहली मरतबा कहे कि पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो, तो मैं पलट के पहला सवाल ये करूंगा कि ये तो बताओ कि मेरा रब है कौन। ये तो बताओ कि मेरा रब है कौन। अल्लाह पहली मैंने कह रहा हबीब पढ़ो अपने रब के नाम से पढ़ो, और मेरा मोहम्मद पलट के ये नहीं पूछता कि मेरा रब है कौन, यानी बतला दिया कि नुज़ूल कुरान से पहले रब को मानता भी था, रब को पहचानता भी था। तो अब अगराद बेसत क्या है, नबी के अगराद बेसत यामुर बिल मारूफ, ये मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा, जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। वह यनहा अनिल मुनकर, और ये मोहम्मद तुम्हें सारी बुराइयों से रोकेगा। वह युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, सारे तय्यबात को हलाल करेगा। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, और मेरा नबी सारे खबीस चीज़ों को, नजीस चीज़ों को हराम करेगा। यामुरुहुम बिल मारूफ आयत है, यामुरुहुम बिल मारूफ, मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा। तो इस आयत के ज़हन में मेरा नबी जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। मेरा मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी या नहीं होगी ना, बहुत तवज्जो रखना। और ये सोच के जुमला सुनना है ना कि तुम कदम गाहे मौला अली के कदमों में बैठे हुए हो। तुम कदम गाहे मौला अली के कदमों में तो हो, पर कदमों में हो जब तो निजात है। अब जो जुमला कहने जा रहा हूँ, मैंने जान के जुमला दिया क्या है कि ये जहन में रखना तुम है? और इधर से मेरे दोस्त ने भी कहा कि नजफ कहलाता है, नजफ है सिंध, नजफ है सिंध। भाई यही तो समझा रहा हूँ कि काबा के माने बुलंद, अली के माने बुलंद, नजफ के माने बुलंद। बुलंदी से आया, बुलंदी में रहा, बुलंदी में चला गया। तो जो बुलंद हो उसका मुकाबला बस से ना करना। तो जो यामुरुहुम बिल मारूफ, मेरा मोहम्मद सारी इबादतों का हुक्म देगा। जो हुक्म देगा वो इबादत होगी या नहीं भाई, होगी ना, होगी। अब जाओ जाके देखो तो सारी तारीखों में मिलेगा वो दरवाजे जो 70-80 आदमी मिलके खोलते थे, बंद कर देते थे, खैबर का, वो अली ने उंगलियों के झटकों से काट दिया और हथेली पर रख लिया। मुसलमानों ने ये सूरत हाल देखी कि भाई वो इतना भारी दरवाजा जिसे 40 से 70-80 के करीब खोले बंद करे लोग, वो अली ने इस जवान ने उंगलियों के झटके में उखाड़ दिया। हैरान हो गया मुसलमान, दौड़ के नबी की खिदमत में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, आज हमने अली का अजीब कमाल देखा। कहा भाई क्या देखा? कहा वो दरवाजा जिसे 70-80 आदमी मिलके खोलते बंद करते, वो अली ने उंगलियों के झटके से उखाड़ दिया। नबी मुस्कुराई और मुस्कुरा के कहने लगे कि अभी तो तुमने अली के हाथ देखे, वहां जाके अली के कदमों को देखो। यामुरुहुम बिल मारूफ, मोहम्मद जो हुक्म देगा वो इबादत होगी। और मोहम्मद कह रहे जाओ जाके अली के कदमों को देखो। तो अब तक तो हम सुनते आए थे कि अली का चेहरा देखना इबादत है, आज पता चला कि अली के कदमों को देखना भी इबादत है। वो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मैं अपने
काम से क्यों चूकूं? आप अपना काम करें, मैं अपना काम करूंगा, यही तो है ना। तो रसूल है, नबी है, उम्मी है। क्या है? नबी है, उम्मी है ना। उम्मी के मायने अनपढ़, जिसे ना लिखना है, जिसे ना पढ़ना है। कल कौन सा दिन था? जुमा था। सूरह जुमा की दूसरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। किस लिए मबूस किया? यतलू अलैहिम आयातिही, ताकि ये मोहम्मद लोगों के सामने आयत की तिलावत करे। वयुज़क्कीहिम, तुम्हारे नफ्सों को पाक बनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और ये मोहम्मद किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। बहुत तवज्जो रखना है ना। उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। किसमें से? उम्मियों में से। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, है ना। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। क्यों किया? ताकि वो तुम्हारे सामने तिलावत आयत करे, तज़किया नफ्स करे, किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे। 4 फरीज़े बयान किए, इसमें गलती भी सकती है ना। अब मैं जुमलों को पलट रहा हूँ, बदल रहा हूँ, है ना। मोहम्मद तिलावत आयत करने वाला, तुम तिलावत आयत सुनने वाले। मोहम्मद तज़किया नफ्स करने वाला, तुम तज़किया नफ्स करवाने वाले। मोहम्मद किताब की तालीम देने वाला, तुम किताब की तालीम देने वाले। मोहम्मद हिकमत की तालीम देने वाला, तुम हिकमत की तालीम लेने वाले। तो ना मोहम्मद तुम जैसा, ना तुम मोहम्मद जैसे। रुक जाओ, मैंने जान के ये आयत पढ़ लिया। अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। उम्मी के माने जिसे ना लिखना है, जिसे ना पढ़ना है। अजीब बात यह है कि जिस आयत के आगाज में उम्मी आए, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मोहम्मद किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। फिर सुनो भाई, जिस आयत के आगाज में उम्मी कहा है ना, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो क्या किया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये मोहम्मद किताब की तालीम देगा, हिकमत की तालीम देगा। तो जिस आयत के आगाज में उम्मी कहा, उसी आयत के अंजाम में मुअल्लिम भी तो क्या किया? तो तुम आगाज पर रुक गए, अंजाम तक नहीं पहुंचे। जुमलों को बदल दो, गार में अटक गए, गदीर तक नहीं पहुंचे। रुकना नहीं है। हुवल्लज़ी बअसा, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मीयीन में ऐसे रसूल को मबूस किया। हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। फिर आगे बढ़कर सूरह तौबा में आवाज दी, ये आयत भी हुवल्लज़ी से शुरू हो रही है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, ये अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल को रसूल हिदायत बना के भेजा। जिसने अपने रसूल को रसूल हिदायत बना के भेजा, रसूल हिदायत बना के भेजा। ये तो बताओ कि हिदायत के माने क्या है? हिदायत के माने रास्ता दिखाना। हिदायत के माने रास्ता दिखाना, है ना। अच्छा, तो कभी तुमने अपने कान से रास्ता देखा? नहीं देखा। अच्छा, कान से नहीं देखा तो पेशानी से रास्ता देख लो, ताकि रास्ता पेशानी से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, पेशानी से नजर नहीं आएगा तो नाक से रास्ता देख लो, कहा कि रास्ता नाक से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो रास्ता किस चीज से नजर आएगा? कहने लगे रास्ता आंख से नजर आएगा। रास्ता आंख से नजर आएगा। तो ये आंख से क्यों नजर आएगा और नाक से क्यों नजर नहीं आएगा? कहने लगे आंख से इसलिए नजर आएगा कि आंख में नूर है। तो रास्ता देखने के लिए नूर की जरूरत हो, जो रास्ता दिखाने आए क्या वो नूर नहीं होगा? सुनते रहो, आवाज थोड़ा सा ताकत लग रही है। अभी तो और ताकत लगेगी। आप अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है? अच्छा भाई, ये एक जुमला आप मेहनत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? और मेहनत भी दिन का हिस्सा है, दिन का हिस्सा है ना।
जब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जनाब मरियम सच्चा थी, ग़िज़ा की तलब थी, तो अल्लाह ने क्या कहा था, हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़्ल, तो साक़ित अलैका तम दुनिया, मरियम ऐसा करो खजूर के दरख्त का तना हिलाओ, ऊपर से तरोताज़ा खानवाट फूटेंगे, उन्हें उठाओ खा लो, उन्हें उठाओ खा लो, है ना? ठीक है ना? ठीक। तुम सोच रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तुम सोच रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जाना भाई वापस है, लेकिन यहाँ पर रुक जाओ, रुक जाओ, है ना? तना हिलाओ, खजूरें गिरेंगी तरोताज़ा, रुतबन जनिया, है ना? उन्हें उठाओ खा लो। ये खजूर की फसल किस मौसम में होती है? शदीद गर्मी में। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत कब है? शदीद सर्दी में, है ना? शदीद सर्दी में। भाई खुरमे की फसल है शदीद गर्मी में, ईसा की विलादत है शदीद सर्दी में। तो वो अल्लाह है जो बगैर फसल के फसल पैदा कर सकता है। वो खुरमे को हुक्म नहीं दे सकता कि उड़ के मरियम के मुंह में चला जाए। तो बतलाना यही था कि मेहनत तुम करो, जिसे मैं दूंगा। पसीना नहीं आएगा तो कब आएगा? मेहनत ही है नहीं। एक जुमला मैंने रोका हुआ है। एक जुमला मैंने रोका हुआ है, फिर मैं वापस जाऊंगा जहाँ पे बात को रोका है, सूरह तौबा की, है ना? हिदायत के माने रास्ता दिखाना, बहुत तवज्जो रखना। एक जुमला रोका हुआ है, खुरमे की फसल शदीद गर्मी में, ईसा की विलादत शदीद सर्दी में, है ना? खुरमे की फसल गर्मी में, ईसा की विलादत सर्दी में, है ना? भाई अब समझ में आया कि जो अल्लाह की तरफ से आता है वो बिला फसली होता है। बहुत है ना? अब फिर दोहरा रहा हूं जुमला कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, बस रुकना नहीं है। तो बहुत तो जगह हिदायत के माने रास्ता दिखाना, हिदायत के माने रास्ता दिखाना। सूरह यूनुस, लफ्ज़ हिदायत को देखो, सूरह यूनुस 10वां सूरा और उसकी 35वीं आयत, अफमन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। सुनो, एक वो है जो हक़ की हिदायत कर रहा है, दूसरा वो है जो मोहताज हिदायत। फैसला तुम करो कि उसकी पैरवी करोगे जो हक़ की हिदायत कर रहा है, या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। तो सूरह यूनुस की आयत ने बताया कि हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह सजदा में आवाज दी, अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन ला यस्ताऊ। सुनो, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, वो मोमिन और फासिक बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर पढ़ दूं आए, फिर आगे बढ़कर सूरह हशर में आवाज दी, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। सुनो, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। फिर सूरह माइदा में आवाज दी, कुल ला यस्तवी खबीस व तय्यब। हबीब इनसे कह दो कि तय्यब और खबीस बराबर नहीं, तय्यब और खबीस बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह फातिर में आवाज दी, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हुरूर। सुनो, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा भी ना बराबर नहीं। और फिर सूरह ज़ुमर में फैसला किया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। हबीब इनसे कह दो कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। आयत सुनी तुमने, नतीजा देखो, हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, तय्यब और खबीस बराबर नहीं,
जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा पीना बराबर नहीं। और सूरह ज़ुमर में 39 सूरा फैसला किया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं। तो वो अल्लाह जो ये पसंद ना करे कि जाहिल आलिम के बराबर खड़ा हो जाए, वो ये कैसे पसंद करेगा कि सवाल पूछने वाला जाहिल आगे हो और सलूनी कहने वाला पीछे। और याद रखना कि तारीख का पहला सलूनी मेरा मोहम्मद का सलूनी है। वही विरासत में अली पे आया और अली से बारहवें तक गया। और मेरे पास हवाले मौजूद है। आए कहने के सलूनी अम्मा शहर मकुन तो फिर मकान आता पूछा जिस शह के बारे में चाहे पूछो। भरा हुआ मजमा था, हवाले मेरे पास है, कई किताबों के हवाले। भरा हुआ मजमा था। खड़ा हो गया एक शख्स और कहने लगा या रसूल अल्लाह, सवाल तो उस चीज के बारे में पूछा जाएगा जिसके बारे में ना मालूम ना हो। कहा कि हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? कहा अल्लाह के रसूल बस इतना बता दिए कि मेरा असल बाप कौन है। लिखा है अब हवाले मेरे पास है। अब नबी ने कहा फोला इब्ने फोला, वो किसी और से मंसूब था। वो सवाल पूछ के बैठा है, कोशिश से दूसरा खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल लगे हाँ तो मेरा शहर नबी बयान कर दीजिए। नबी ने सूरत दिखा फला अपने फला, तो उन्होंने पूछ लिया। एक गोशे से तीसरा खड़ा हुआ, अभी सवाल पूछा नहीं था, पूछना चाह रहा था कि एक गोशे से एक बुजुर्ग खड़े हुए, हाथों को जोड़ा और कहा कि अल्लाह के रसूल ये तो इस तरह के सवालात करते रहेंगे, छोड़े इन बातों को। खुदा की कसम अच्छा हुआ कि उन बुजुर्ग ने मेरे नबी को रोक दिया, वरना खुदा मालूम किन किन के छतरे खुल के सामने आ जाते हैं। यह है नबी का सलूनी और अब नबी के अली का सलूनी। वापस वही आयतों पे जाना है मुझे भी, लेकिन सुनते जाओ। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ये नबी का और अब मेरे अली का सलूनी। बैठे हुए थे कोफे के मेंबर पर, भरा हुआ मजमा था। वो आगे का सलूनी मकुन तो फिर मकाम हाजा सलूनी कबला तकदूनी, पूछा जो जी में आए पूछो। कबला तकदूनी, कबल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। अली कह रहे पूछो कबला कबल इसके कि तुम मुझे गुम कर दो। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें गुम कर दूं, मैं तो हूँगा, तुम देख नहीं पाओगे। जैसे ही अली ने सवाल किया, एक शख्स दरमियान से खड़ा हो गया, कहने लगा यानी ये बताओ कि इस वक्त जिब्रील सैयदुल मलाइका कहाँ है? अब तारीखें लिखती है कि अली ने सामने देखा, पीछे देखा, दाहिने देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, और देखने का मैं कहने लगे कि तू जिब्रील है, अंता जिब्रील, तू जिब्रील है। इधर अली ने जवाब दिया तू जिब्रील है, और रुखसत हो गया, चला गया। वो चला गया। जब वो चला गया तो एक जलील कदर बुजुर्ग आगे बढ़े और कहा कि या अली, तुमने इतने जल्दी कैसे पहचान लिया? दाहिने देखा तो देखते चले गए, बाएं देखा तो देखते चले गए, सामने देखा तो आखिरी हाथों को छू लिया, पीछे देखा तो देखते चले गए। अच्छा देखो, अली को पीछे देखने के लिए मोड़ने की जरूरत नहीं थी। ये ध्यान में रखना, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करना। अली को पीछे देखने के लिए क्यों? आंख से देखते हो, क्यों? इससे क्या आंख में नूर है, तो खुद पूरा ही नूर हो। बहुत तो चढ़े तो घबरा के वो जलील कदर बुजुर्ग कहने लगे या अली, तुम सामने देखा देखते चले गए, पीछे देखा देखते चले गए, दाहिने देखा आखिरी हाथों को छू लिया, बाएं देखा पूरा देखा, आसमान पे देखा, आसमानों के पर्दों को चाक करके देखा, जमीन को देखा, आखिरी हाथों को देखा। यानी इतने जल्दी कैसे देख लिया, इतने जल्दी कैसे पहचान लिया ये जिब्रील है? जानते हो अली ने क्या किया? ये उंगली आगे कर दी,
कहा कि ये कितनी है? कहा कि यानी ये भी कोई पूछने की बात है भाई, सामने है 5 उंगलियां हैं। कहा कि जिस तरीके से ये उंगलियां तेरी निगाहों के सामने है, इसी तरीके से पूरी कायनात अली की निगाहों के सामने है। तो जो हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, तैयब खबीर बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा भी ना बराबर नहीं। और आखिरी आयत कौन सी पड़ी थी सूरह ज़ुमर की? आलिम और जाहिल बराबर नहीं। भाई ये तक है, आगे बढ़ जाओ। सूरह रात में आवाज दी, 13वां सूरा, वह नुफ़स्सिलु बअज़हा अला बाज़िन फ़िल उक़ुल। सुनो, सारी सब्जियां बराबर नहीं। खाते हो ना, आप भी खाते, मैं भी खाता हूँ, सारी सब्जियां बराबर नहीं। फिर बनी इसराइल में आवाज दी, उन्जुर कैफा फज़्ज़लना बादहुम अला बाज़। सारे इंसान बराबर नहीं। फिर सूरह बकरा में आवाज दी, तिलका रसूलुहुम फज़्ज़लना बादहुम अला बाज़। सारे रसूल बराबर नहीं। फिर 17वें सूरह में आवाज दी, वलक़द फज़्ज़लना बाज़ नबिय्यीना अला बाज़। सारे नबी बराबर नहीं। तो सारी सब्जियां बराबर नहीं, सारे इंसान बराबर नहीं, सारे रसूल बराबर नहीं, सारे नबी बराबर नहीं। मिक़दाद अबूज़र जैसा नहीं, अबूज़र सलमान जैसा नहीं। तो जब नबी की बद में बैठने वाले नबी जैसे ना हुए, तो हलवा खाने वाले मोहम्मद जैसे कैसे? ये बात पहुंची या नहीं पहुंची? मुश्किल बातें तो नहीं है। जब बद में रसूल में बैठने वाले रसूल अल्लाह जैसे ना हुए, तो कौन? हलवा तो आप भी खाते, मैं भी खाता हूँ। इधर से आवाज आई, मखसूस किसके लिए है? उस मखसूस को तो मैं भी शामिल हूँ ना। जो जोश खिताबत में जुमला चला गया आगे, कि जब बद में रसूल में बैठने वाले रसूल जैसे ना हुए, तो फिर हलवा खाने वाले मोहम्मद रसूल अल्लाह कैसे हो जाएंगे? जोशे अब आसान कर दूंगा आपको। भाई अजीब बात है, तुमने भी मुशाहिदा किया, मैंने भी मुशाहिदा किया। मजलिस के तबर्रुक को सबने बिदअत कहा, शबे बारात के हलवे को किसी ने बिदअत नहीं कहा। रुकना नहीं, हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। इसी मकाम पर तकरीबन 4 साल कबल मैंने जुमला हदिया किया था, वो अब रिलेट कर रहा हूँ उस मकाम पर। यहाँ पे 4 साल पहले एक दफा मैं तकरीर मेरे हाफजे की बुनियाद पर क्या 4 साल पहले, तो कहते हैं हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। और उस वक्त मैंने एक दलील दी थी कि एक तो रमजान के बाद ईद मनाते हो, ईद उल फितर है, और दूसरी मुहर्रम से 20 दिन पहले मनाते हो ईद कुर्बा। ईद कुर्बा क्या करते हो? कुर्बानी करते हो। क्यों करते हो? इससे कि सुन्नत इब्राहिम है। सुन्नत इब्राहिम बनी कैसे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर देगा, है ना? ठीक, जाओ जाके कुरान देखो। कुरान कहने लगा इन्नी अरा फिल मनाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से कहने लगे इन्नी अरा फिल मनाम, बेटे मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ, मैं मुसलसल ख्वाब देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? अन्नी अस्बाहु का फंजुर होता था कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। तो बेटे तुम्हारी राय क्या है? अब इस्माइल बोले काला या अबते इफ़अल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा आपको जो अमरे इलाही हुआ है, हुक्म इलाही हुआ है, आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझको सब्र करने वालों में पाएंगे। इब्राहिम ने ख्वाब देखा,
दूसरे दिन सुबह को इस्माइल का हाथ थामा, लेकर आए, कुर्बान गाह पे लटा दिया, गले पे छुरी रख दी। ठीक है ना, रख दी ना। अब आलम इस्लाम से ये सवाल है, और खुसूसियत के साथ मुसलमान उलमा और मौलवी हजरत से सवाल है कि अगर आज की शब में कोई मुसलमान ख्वाब में ये देख ले कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, तो आप इजाज़त देंगे कि कल सुबह को उठ के वो कुर्बान गाह पे बेटे को ले जाओ और ज़िबा कर दे? कोई मुसलमान इजाज़त देगा? पीछे जो खड़े हुए उनसे भी सवाल है, कोई मुसलमान इजाज़त देगा? खुदा की कसम नहीं देगा, बल्कि सारी दुनिया का मुल्ला उसकी जान को आ जाएगा और यही कहेगा कि वो नबी का ख्वाब था, ये तुम्हारा ख्वाब है। वो नबी का ख्वाब था, ये तो तुम्हारा ख्वाब है। तो जब नबी का ख्वाब तुम्हारे ख्वाब जैसा ना हुआ तो नबी तुम जैसा कैसे हो जाएगा? मुश्किल बात तो नहीं है, बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, इस मरने से आगे जाना है। देखो आदम पहले नबी, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इमाम, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसे नहीं। और अभी मैं दलील दूंगा इसमें, अभी मैं दलील दूंगा। नबूवत का आगाज़ है आदम से, आदम पहले नबी। रिसालत का आगाज़ है नूह अलैहिस्सलाम से, पहले रसूल। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह, है ना, शरीयत का आगाज़ भी नूह से। तो आदम पहले नबी, नूह पहले रसूल। और मैंने क्या कहा कि इब्राहिम पहले इमाम, गलत नहीं कहा, कसम खुदा के हक और सच बात कही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले इमाम। बेटा इमाम टोटल कितने? पहले कौन है? मौला अली। हो गई कंफ्यूजन? हो गई ना? मैंने पूछा इमाम कितने, उसने कहा 12 बच्चे थे। मैंने कहा पहले, कहने का मौला अली, है ना। और मैंने क्या कहा कि पहले इमाम इब्राहिम। खुदा की कसम उसने भी सच कहा, मैंने भी सच कहा। खुदा की कसम उसने भी सच कहा, मैंने भी सच कहा। मैंने यही तो कहने थे, पहले इमाम इब्राहिम। क्या आयत भूल गए? वह इज़्ज़त तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अल्लाह ने इब्राहिम का कुछ कलिमात पे इम्तिहान लिया, फअतम्महुन्ना, इब्राहिम उस इम्तिहान में 100% कामयाब हुआ। जब कामयाब हो गया तो अल्लाह कहने लगा इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाएंगे, हम तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बनाएंगे, है ना। तो मैंने कहा पहले इमाम इब्राहिम, सच कहा। बच्चे ने कहा पहले इमाम अली, सच कहा। अब मैं जुमलों को बदल दूं भाई, कबले मोहम्मद के पहले इमाम इब्राहिम और बाद मोहम्मद के पहले इमाम अली। एक काबा बनाए, दूसरा काबे में पैदा हो। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, मोहम्मद जैसे नहीं। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल, मोहम्मद जैसे नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, शेखुल अंबिया, लेकिन मेरे मोहम्मद जैसे नहीं। दलील तो चाहिए तुम्हें, है ना। बतलाओ किताबें कितनी बड़ी किताबें, सहीफों को मिलाकर तो 100 से ऊपर जाएगी। बड़ी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरात हज़रत मूसा पे, इंजील हज़रत ईसा पर, ज़बूर हज़रत दाऊद पर, कुरान मोहम्मद अली पर। ऐसे ही है ना, बड़ी किताबें 4 हैं। तो तौरात किस पर नाज़िल हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। कहने लगा मूसा हम तुम्हें तौरात देंगे, लेकिन सुनो मूसा, ये तौरात तुम्हारे घर में नाज़िल नहीं होती, तौरात लेने के लिए तूर की वादियों में आओ। कहने लगा ईसा हम तुम्हें इंजील देंगे, लेकिन सुनो ईसा, ये इंजील तुम्हारे हुजरे में नाज़िल नहीं होगी, इंजील लेने के लिए फ़लस्तीन के मकान पे जाओ, है ना। यह सही है नहीं, है ना। तो मूसा तौरात लेने तूर की वादी में जाए, ईसा इंजील लेने फ़लस्तीन की वादी में जाए, और मेरा मोहम्मद वो है जिधर जाए आयत उसके पीछे पीछे आए।
भाई ऐसा है या नहीं कि मेरा मोहम्मद हुआ जिधर जाए आयत उसके पीछे पीछे आए। तो जब मूसा और ईसा मिलकर मेरे मोहम्मद जैसे ना हुए तो मदरसे का शेखुल हदीस मोहम्मद जैसा कैसे होगा? मैं तो एक जुमला कहती हूँ, अब मौलवी हो, मुफ्ती हो, अल्लामा हो, कोई भी हो, आयतुल्लाह कोई भी हो, मोहम्मद मुस्तफा जैसा नहीं है ना। ये दलील पहुंच गई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बाकी नबियों जैसे नहीं। चलो फिर एक आयत हो सुनो भाई, गुफ्तगू तो आयत कुरान की रोशनी में आगे जानी है ना। जब यहाँ तक आ गए तो कुरान की कुछ आयत हो सुनो। सूरह नहल 16 सूरह पढ़ने में जीत आयत का निशान नवासी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जअलना बिका शहीदन अला हाउलाई व नज़्ज़लना अलैका किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। माशाअल्लाह। कोई नबी मेरे मोहम्मद जैसा नहीं। और अब दलील आ रही है, एक दलील तो मैंने दे दी है ना कि दूसरे नबी किताब लेने जाए मकामात पर, और ये इतना बड़ा नबी जिधर जाए किताब इसके पीछे पीछे, आयत इसके पीछे पीछे है ना। ये सूरह नहल की आयत है, वह यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के रोज हम हर कौम पर उसके नबियों को गवाह बनाकर लाएंगे। यौम नबअसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम। क़यामत के रोज हम हर कौम पर उनके नबियों को गवाह बना के लाएंगे। वह जैना बेका शहीदन अला हुआ है, और मेरे मोहम्मद तुझे उन नबियों पर गवाह बना कर लाएंगे। तो हर नबी अपनी कौम का गवाह और हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। हर नबी अपनी कौम का गवाह, हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। आयत कह रही है तो हमारा मोहम्मद सारे नबियों का गवाह। अच्छा तो भाई किस चीज की गवाही देगा? भाई इसी चीज की देगा कि नबियों ने अपने अपने जमाने में हक के नबूवत को, हक के तबलीग को अदा किया या नहीं, किया या नहीं, कही ना। अच्छा गवाही कान से सुनकर दी जाती है, आंखों से देख से? गवाही भाई आंखों से देख के दी जाएगी, कान से सुनकर दी जाएगी। ऐसा ही है भाई। तुम्हारे मुल्क में रोया के हिलाई कमेटी है, चांद देखने की कमेटी, जो गवाही देती है कि चांद हुआ या नहीं, है या नहीं? ऐसा है नहीं? अच्छा मैंने गवाही दी कि कल चांद हो गया, मैंने गवाही दी। आपने पूछा अपनी आंखों से आपने देखा? मैंने कहा आंखें तो खराब है। अब गवाही के लिए आंखों का ठीक होना जरूरी है कि देख रहा हूं आंखों से, ऐसा ही है। और एक कहलाती है सेकेंडरी एविडेंस, शहादत अलग शहादत। भाई आपने किसी से सुना, आपने मुझसे कहा कि मैंने अपने कानों से सुना कि फुला साहब कह रहे थे कि कल चांद हो गया। मैंने अपने कानों से सुना कि फुला साहब बोल रहे थे कल चांद हो गया, सेकेंडरी एविडेंस है। मैंने पूछा भाई आपके कान ठीक से काम कर रहे हैं? आपने कहा कहानी में तो गड़बड़ है। क्या सुनता हूँ? तो अब गवाही के लिए आंखों का ठीक होना जरूरी है कि देख रहा हो, कान का ठीक होना जरूरी है कि सुन रहे हो। तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुमको, जो दुनिया में आने से पहले अंबियाओं के काम की गवाही दे रहा हो, उसके लिए फरमाते हम जैसा। भाई जाहिरी तौर पर दुनिया में आने से पहले तमाम नबियों का गवाह है या नहीं? तो आने से पहले मोहम्मद तमाम नबियों को देख रहा था या नहीं? जब तो गवाही देगा ना, सुन भी रहा था, देख भी रहा था। बहुत नज़रना लेकर किताब, हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। नज़रना लेकर किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। तिबयानन लिकुल्लि शै,
इस किताब में हर जगह खुला खुला बयान है। इस किताब में हर जगह खुला खुला बयान है। हुदन ये किताब हिदायत है, व रहमतन ये किताब रहमत है, व बुशरा ये किताब खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए। नज़लना अलैका किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। और ये किताब है क्या? तिब्यान लिकुल्लि शै। इस किताब में हर जगह खुला खुला बयान है। एक सिफत की किताब में हर जगह खुला खुला बयान है। हुदन दूसरी सिफत की हिदायत है, रहमतन ये किताब रहमत है, बुशरा ये किताब खुशखबरी है, लिल मुस्लिमीन मुसलमानों के लिए है। तो चार सिफतें बयान की इस कायनात का सारा इल्म हर जगह खुला खुला बयान हमने इस किताब में रख दिया। तिब्यान लिकुल्लि शै, हर जगह खुला खुला बयान इस किताब में, कुरान में हर जगह खुला खुला बयान है ना। और अब मेरा मोहम्मद व अल्लमा का मालम तक तालम, मेरे मोहम्मद इस कायनात में जो कुछ था वो सब कुछ तेरे अंदर समेट दिया। तो हर जगह बयान कुरान में और हर जगह इल्म मोहम्मद में। तो एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए भाई। इस एक सिफत में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए नहीं। दूसरी सिफत बताओ, हुदन ये कुरान हिदायत है, मेरा मोहम्मद इन्नका लतहदी इला सिरात मुस्तकीम, मोहम्मद सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत करने वाला। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। दो से सिफत हो गए, कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए। तीसरी सिफत रहमतन, ये कुरान रहमत है, मेरा मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। माशाअल्लाह। तो अब तीन सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए। चौथी सिफत बुशरा, ये कुरान बशारत है, खुशखबरी है। भूल गया है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, हबीब हमने तुझे नबी बनाया, रसूल बनाया, मुबश्शिरन खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। सारा इल्म कुरान में, सारा इल्म मोहम्मद में। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत करने वाला। कुरान रहमत, मोहम्मद रहमतुल आलमीन। कुरान खुशखबरी, मोहम्मद खुशखबरी सुनाने वाला। तो चारों सिफतों में कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए या नहीं भाई? हो गए ना। खुदा की कसम ऐसा लगता है कि चीज एक है, पहलू दो है भाई। ऐसा लगता है कि चीज एक है, पहलू तो दो है। यानी मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि भाई लफ्जों की तलाश में, तीन लफ्जों में मैं तुम तक पहुंचाऊंगा। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि इल्मे इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, और वही इल्मे इलाही जब पैकर में ढला तो मोहम्मद कहलाया। इल्मे इलाही जब लफ्जों में ढला तो कुरान कहलाया, वही इल्मे इलाही जब पैकर बशरी में ढला कौन कहलाया? मोहम्मद कहलाया। अब रुक जाओ, कुरान और मोहम्मद बराबर हो गए या नहीं? जैसा मोहम्मद वैसा कुरान, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद। अब तक तो कुरान और मोहम्मद वो बराबर है। लेकिन अगर मेरा अल्लाह अपने मोहम्मद को अपने कुरान से बढ़ा दे, क्या कहने तो तुम्हें इस पे कोई एतराज तो नहीं होगा ना? अभी फतवा दिया था, अभी नज़लना अलैका किताब तिब्यान लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। भाई कुरान रहमत है लिल मुस्लिमीन, और मेरा मोहम्मद रहमत है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। बहुत तवज्जो रखना। तो कुरान और मोहम्मद बराबर। और एक मकाम पर अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान से बढ़कर। अच्छा भाई, कुरान किताब है अल्लाह की। कुरान क्या है? अल्लाह की किताब।
अच्छा, अब इस मुल्क के अंदर बहुत से मुसन्निफीन होंगे जिन्होंने किताबें लिखी। यहाँ पर भी कुछ तशरीफ फरमा होंगे जिन्होंने किताबें लिखी होंगी। किसी ने 50 लिखी, किसी ने 100 लिखी, किसी ने 200 किताब लिख दी। मुसन्निफीन है ना जो किताबें लिखते हैं, है ना? कहो कहो कि फुला की किताब कुरान जैसी या कुरान फुला की किताब जैसा। किताबें लिखने वाले तो है ना, है? तो कहो ना कि कुरान फुला की किताब जैसा। तो कुरान फुला की किताब जैसा ना हो और मोहम्मद तुम जैसा हो जाए। अब रुकना नहीं है, इस बारे पर रुकना नहीं है, मुझे आगे जाना है। अब चूंकि बात कुरान मजीद पर हो रही है, मैं आयते पढ़ चुका कुरान के हवाले से, तो अब इसी पर रुकता। देखो, कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। कुरान का पढ़ना भी सवाब, कुरान का सुनना भी सवाब, है ना? कुरान पाक में रखने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान लाइब्रेरी में सजाने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान बेटियों को जहेज में देने के लिए नाज़िल नहीं हुआ, यानी फ़कत इस काम के लिए नहीं आया। कुरान फ़कत मरीज पे पढ़ के उसे शिफायाब कराने के लिए नहीं आया। कुरान फ़कत मुर्दे पर पढ़कर उसे बखलाने के लिए नहीं आया। अच्छा, तो फिर कुरान क्यों नाज़िल हुआ? तो सूरह निसा में आवाज़ दी, 14 सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अफला यतदब्बरुन कुरान। भाई, इन्हें हो क्या गया है? ये कुरान पर तदब्बुर को नहीं करते, गौर को नहीं करते, अकल से काम को नहीं लेते। यानी कुरान की डिमांड यह है और अल्लाह की डिमांड यह है कि उस पर तदब्बुर करो, गौर करो, फिक्र करो, अकल से काम लो। यानी फकत हिल हिल कर याद कर लेना काफी नहीं है जब तक अकल से काम न लो। अब जब यहाँ तक आ गए, देखो मुश्तरका जश्न है ना, जश्न सादिक है। अब मैं रास्ता बना रहा हूँ वहां तक जाने के, है ना? एक सादिक से यही होगा, एक सादिक से दूसरे सादिक, ये क्या है? एक सादिक से जो पैगंबर के पुकारने पे भी ना रुक जाओ। और मुझे लगता है कि अब 60 दकीके होने में 6 मिनट रहता है, 6 दकीके बाकी है, 60 दकीके होने में। और मैं थोड़ा सा टाइम तो ले लूंगा, 5-7 मिनट एक्स्ट्रा, एक सादिक से दूसरे सादिक तक आना, एक सादिक से दूसरे सादिक तक, है ना? और आयत भी यही कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आए ईमान लाने वालों, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। सादिक़ीन के साथ हो जाओ, है ना? तो लेके गया एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक। मस्जिद किसे कहते हैं? अल्लाह का तो घर कहते हैं, ये तो सबको पता है, जहाँ सज्जा किया जाए। बहुत तवज्जो रखना, पीछे जो खड़े हुए उनको दिया करो। मस्जिद के कहते हैं जहाँ सज्जा किया जाए, है ना? तो सज्जा तुम भी अपने घर में करते हो, सज्जा मैं भी अपने घर में करता हूँ, है ना? तो कभी तुमने अपने घर को मस्जिद कहा? कभी मैंने अपने घर को मस्जिद कहा? नहीं कहा ना। तो मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहाँ इज्तिमाई सजदे हो। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहाँ इज्तिमाई सजदे हो, है ना? एक सजदे करने वाली जगह से लेके गया दूसरे सजदे करने वाली जगह तक, है ना? और सजदा मस्जिद किसे कहते हैं? जिसे जहाँ पर इज्तिमाई सजदा हो, है ना? तो एक मस्जिद की जगह से लेके गया दूसरी मस्जिद की जगह तक। मस्जिद को मस्जिद कह नहीं सकते जब तक सज्जे ना हुए हो। तो एक मस्जिद सज्जे करने वाली जगह से लेके क्या दूसरे सज्जे करने वाली जगह तक, और मस्जिद उसे कहते जहाँ इज्तिमाई सज्जे हो। तो यही तो समझाना है
कि फकत नूर मोहम्मद संजय में नहीं था, 14 के 14 नूर संजय में थे। अर्श पर जी मस्जिद कहते हैं सज्जा जहां पे हो इज्तिमा है, तो इसका मतलब यह कि 14 के 14 नूर। अब रुक जाओ, अब यहाँ पर रुक जाओ, कुरान पे बात हो रही है। अब सुनो 2-4 आयतें ताकि मैं तलखीन दे दूँ गुफ्तगू। ये आयत थी सूरह निसा की। अब अल्लाह पूरा कुरान, ये कुरान में और कमी करते। और अब ये 14 सूरा है। अब जरा सा जाओ तीसरे सूरे पर, सूरह आले पर, और उसके पहले रुकू के अंदर ये आयत है जो पढ़ना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशबिहात फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना वब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म। और तवज्जो रखना, अब यहाँ से मैं एक शादी से दूसरे शादी की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए ये मैंने आयत पढ़ी है। और तवज्जो रखना है ना। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, ये अल्लाह वो है जिसने हबीब तेरे ऊपर किताब को नाज़िल किया। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इस कुरान में, इस किताब में कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। हुन्ना उम्मुल किताब, जो किताब के समय, व उख़रा मुतशाबिहात, इसमें कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबिह। रुक जाओ, फिर सुनो। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, हबीब हमने इस किताब को तेरे ऊपर नाज़िल किया। मिन्हु आयातुन मुहकमातुन, इसमें कुछ आयतें मुहकम है, आसान, जो आसानी से समझ में आती है। हुन्ना उम्मुल किताब, जो किताब के समय, व उख़रा मुतशाबिहात, और इसी कुरान में कुछ आयतें मुतशाबिह हैं जो आसानी से समझ में नहीं आती। तो कुरान में कुछ आयतें मुहकम, कुछ मुतशाबिह। मुहकम आयतें यानी आसान आयतें, मुतशाबिह आयतें यानी मुश्किल आयतें। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ मुहकम आयत की, मुहकम आसान आयत, मुहकम मिसाल सुनो। मैंने कहा जनाब मुझे 1 गिलास पानी पिलाए, 1 गिलास पानी पिलाए, मुहकम में सबके समझ में आ गया। ये जुमला सबके समझ में आ गया ना, मुहकम आसान। अब मैं मुतशाबिह की मिसाल दे रहा हूँ। जरा उनको बुला दें, आप जो खड़े हैं ना, उनसे गुजारिश है जरा उनको बुला दें। जो खड़े हुए उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, 10 उनको बुला दे जरा, उनको। वो झुंझला के क्या कहना कि पहले वो उनकी तारीफ तो करो। फिर क्या कहना कि उनको बुला दे, तो मौका में आसानी से समझ में आ जाए। मुतशाबिह मुश्किल आयतें जो आसानी से समझ में नहीं आते। तो कुरान में कुछ आयतें मौका में, कुछ मुतशाबिह है ना। अब मैं पूरी आयत का तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, आयत कमाल की है। अगर मैं पूरा तर्जुमा करने बैठ गया ना इस वक्त, तो गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। मैं बहुत मदद करता हूँ, मुझे एक शादी से दूसरे शादी में जाना है, इसलिए रोक रहा हूँ। कभी फिर तुम्हारी खिदमत में हाजिर हुआ तो तुम मुझे याद दिला दोगे, तो पूरी आयत का तर्जुमा करूँगा। खुलासा सुन लो, चलो खुलासा सुन लो। कुरान हबीब हमने तेरे ऊपर नाज़िल किया। इस कुरान में मुहकम आयतें भी, मुतशाबिह आयतें हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, वो जिनके दिलों में टेढ़ है, जिनके दिलों में कजी है, जो मुनाफिक है, वो आसान आयतों को छोड़ता है और मुश्किल आयतों की पैरवी करता है। क्यों? इब्तिग़ाअल फ़ितना, ताकि मुआशरे में, सूबे में, गलियों में, घरों में फसाद बर्पा करे। आसान आयतों को छोड़ता, मुश्किल आयतों की पैरवी करता है, ताकि गलियों में, कूचों में, मुल्कों में, सूबों में, दुनिया भर में फसाद बर्पा करे। यही तक है। और अभी सुनो सुनो, ये जो मुतशाबिहात है ना, कुरान के असल मानी, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्म, इस कुरान के असल माने या मैं अल्लाह जानता हूँ या वो जानते हैं जिन्हें मैंने पढ़ा के भेजा। तो खुलासा समझ में आ गया कि कुरान में कुछ आयतें मुहकम आसान, कुछ मुतशाबिह। जिसके गले में, दिल में टेढ़ है, कजी है, वो आसान को छोड़ता है, मुश्किल आयतों की पैरवी करता है। क्यों करता है? ताकि अपनी मर्जी की तावीलात करे, मायने बयान करे, है ना, और मुआशरे में, सिस्टम में फसाद पैदा करे, है ना।
तो अब हर कुरान बयान करने वाले के पीछे मत चलना, ये देखना कि रहमान का पैरव है या शैतान का पैरव है। तो ये सूरह आले इमरान क्या कुरान में कुछ आयतें महकम कुछ मुतशाबिह, तीसरा सूरा। और अब सूरह हूद में आवाज़ी 11वां सूरा। अलिफ लाम रा किताबुल उहकिमत आयतुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा किताबुल उहकिमत आयतुहु, इस कुरान में सारी आयतें मुहकम है, आसान। सुम्मा फुस्सिलत मुफस्सल भी है। और किसकी तरफ से नाज़िल हुआ? जो हकीम है, खबीर है। और तवज्जो है, ये दूसरे मकाम क्या है? सूरह आल इमरान में क्या कुछ आयतें महकम कुछ मुतशाबिह। सूरह हूद में कहते हैं कि पूरा कुरान महकम, आसान। दो मकाम हो गए। अब तीसरा मकाम सूरह ज़ुमर। अल्लाह नज़्ज़ल किताब, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा। अल्लाह ने अच्छी बातों पे मुश्तमिल किताब को नाज़िल किया और ये पूरी किताब मुतशाबिह है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, भाई अच्छी कलमात और अच्छी बातों पर मुश्तमिल किताब को नाज़िल किया जो क्या है? पूरी की पूरी मुतशाबिह है ना। तो आल इमरान में कहते हैं कि कुछ आयतें महकम कुछ मुतशाबिह। सूरह हूद में कहते हैं कि पूरी किताब पूरा कुरान महकम। सूरह ज़ुमर में कहता है कि पूरा कुरान मुतशाबिह। हो गई बात? ठीक, तीन मकाम क्या है। और अब वापस जो सूरह निसा की आयत पे चलो। अफला यतदब्बरुल कुरान, भाई इन्हें हो क्या गया? ये कुरान पे तदब्बर क्यों नहीं करते? वलाउ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान किसी और की तरफ से आता तो इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता। अल्लाह की तरफ से आया इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं है। सूरह निसा में कहता है कि कुरान अल्लाह की तरफ से आया इसलिए इसमें इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी और की तरफ से होता तो इख्तिलाफ होता है ना। इख्तिलाफ तो हो गया, इख्तिलाफ तो हो गया ना। मुझे मालूम था कि खामोशी होगी। सुबह से अभी तक बाबा सुभान अल्लाह चल रहा था, यानी आगाज से अभी तक। और मुझे मालूम था कि जब मैं आऊंगा इधर तो ये खामोशी होगी और इस खामोशी को तोड़ रहा है। और खामोशी टूटेगी भी इन्हीं नारों से। भाई यही वो आयतें थी जिन्हें जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के जमाने में एक लामज़हब फलसफी ने मौसम हज में वो जो मुसलमान जमा थे उनके सामने बयान किया। इज्तिमा था मौसम हज में, हज के मौके पर मुसलमानों का इज्तिमा था। इज्तिमा भी था, इज्तिमा भी था, मजमा था। सही ॾाढो सुठो आहे। माण्हू कट दी वजह। अब सुनो ॾाढो सुठो, सुनो हाँ ॾाढो सुठो सुनो। इस जगह मुश्किल बात है। अगर 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 मैं ये तुम तक ना पहुंचा सका तो समझो मैंने सब्र किया, और अगर ये जुमले पहुंच गए तो कहने जा रहा हूँ तो समझो मेरा आने सब्र किया। बहुत तवज्जो है। हमारे है भी ठीक ठाक लगाया तुमने, दुरूद भी ठीक ठाक पढ़ा है ना। अब जरा सा इसको संभालो जो मैं कहने का, और दुआ करना कि मैं उस तरीके से पहुंचा दूं जैसा मैं जहन में लेके बैठा था, है ना। मौसम हज था, मुसलमानों का इज्तिमा था। एक लामज़हब फलसफी आया मुसलमानों के मजमे के करीब और आके उससे ये आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रा मुतशाबिहात। कहने लगा ये कुरान में कुछ आयतें महकम है, कुछ मुतशाबिह। सच है, आयत सच्ची है,
वो जो मुसलमान लोग बैठे होते बड़े बड़े, उनका सच है, का ईमान है, का ईमान है, कुरान की आयत सच है, ईमान है। कहा कि दूसरी आयत पढ़ो, का पढ़ो, उसने सूरह हूद की आयत पढ़ी, अलिफ लाम रा किताबुल हुकमत आयत, पूरी किताब मौका में का सच है। हम मजमे में बगले देखना, इधर देखा, आके तीसरी आयत पढ़ो, तीसरी आयत पढ़ो, का पढ़ो, उसने सूरह ज़ुमर की आयत पढ़ी, अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताब मुतशाबिह, पूरी किताब मुतशाबिह है। मुसलमान ने फिर दाहिने बाएं लिखना शुरू कर दिया, खामोश हो गए। कभी जवाब दो, अब वो लामत फतवी कह रहे मुसलमान से कि जवाब दो, है ना, कि सारी आयतें दुरुस्त है। खामोश, खामोश। कहा कि अब सुनो चौथी आयत, उसने वो चौथी आयत पढ़ी सूरह निसा की, वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। ये अल्लाह का कलाम है, इसलिए इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी और की तरफ से आता ये कलाम तो इसमें इख्तिलाफ होता है। ये पढ़ के चार आयतें उसने मुसलमानों ने कहा जवाब दो, जवाब दो। मुसलमानों ने दाएं देखा बाएं देखा, भाई कमाल है। सूरत हाल को समझो कि एक तरफ लामज़हब फलसफी है और सामने मुसलमानों का इजमा है। क्या कहने, और मुसलमानों को इजमा रुका हुआ है। उस लामज़हब फलसफी के सवाल क्या है, रुका हुआ है। जब कहीं से कोई जवाब ना आया तो ये कह के पलटा कि तुम लोगों को इसका जवाब नहीं मालूम, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। इधर ये कह के पलटा, उधर कोई अली का जाने वाला खड़ा हो गया। अब अली का जाने वाला खड़ा हुआ और कहा रुक जा, किधर जा रहा है, रुक जा, अभी मोहम्मद का एक वारिस जिंदा है, अभी मोहम्मद का एक वारिस जिंदा है, चल वो इन सवालों के जवाब देगा। वो अली का जाने वाला उस लामज़हब फलसफी को लेके आया जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। बस देखो, अब ये 60 दकीके तो हो गए, 62 दकीके, 4 से 5 दकीके में कोशिश करके अब समेटूंगा। बस ये अख्तामी मरहले में मैं आ गया, बहुत तवज्जो रखना है ना, थके तो नहीं होना भाई। पीछे वाले जो खड़े हुए मैं उनकी तरफ से ज्यादा कंसर्न हूँ, खुश हूँ। बस 5-7 दकीके मैं निपटा रहा हूँ, यानी कंक्लूड कर रहा हूँ, उर्दू समराइज कर रहा हूँ। बहुत तवज्जो रखना। लाए वो आदमी अली का चाहने वाला लेकर आया उस लामज़हब दहरिया फलसफी को लेकर आया इमाम जाफर सादिक के पास। कहा कि ये रसूलुल्लाह के बेटे, इनसे पूछ, ये रसूलुल्लाह के एक साजिद से दूसरे साजिद तक, रसूलुल्लाह के बेटे, एक साजिद से जैसे कहा ना कि ये रसूलुल्लाह के बेटे, तो हैरानी के आलम में कहने लगा कि रसूल के इंतकाल पे तो बहुत जमाना गुजर गया। कहा कि ये उनकी इब्नियत में है, इब्नियत से बेटे। अब इस जुमले की कभी फिर वजाहत होगा। कहा कि अब पूछ, इनसे पूछ, इनसे पूछ। यानी जो लेके आया उसको भी मालूम था कि जवाब इधर ही से आएगा, उसको भी। हाँ, काबे का वारिस यही है, काबे का बैत के अहलुल बैत यही है, बैत के। सोच रहा मैंने कहा क्या, बहुत तवज्जो रखना है ना। अब वो मुड़ा, देखा उसने, कहा कि आप फर्जंद रसूलुल्लाह के बेटे हैं। कहा कहा कि इजाजत है कि कुछ पूछो, इजाजत है कि कुछ पूछो, पुकार के करे साल अम्मा बता ले, पूछ जो पूछना है पूछ। ये नहीं कहा कि सवाल क्या है, कहा कि जो पूछना है पूछ, सलोनी पूछ, सलोनी पूछ, जो पूछना है पूछ, है ना। ये जाफर सादिक नहीं बोल रहे थे, ये अली के खून का कतरा बोल रहा था। ये अली के खून का कतरा बोल रहा था, है ना।
वल्लज़ी अंज़ला अलैका किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, है ना। कुरान में कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, कहा कि यकीन है सच्ची यकीन है, कहा बिल्कुल यकीन है, आगे चल, यकीन है आगे चल। ऐसा हो तो लाओ ना, तो इमामत है ना, यकीन है, चल आगे इमामत। अब उसने दूसरे मकान की आयत पढ़ी सूरह हूद की, अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु, पूरी किताब मुहकम है, का यकीन है सच्ची है, का बिल्कुल यकीन है सच्ची है। जब पढ़ूंगा आयत का पढ़, तीसरे मकान के बाद उसने सूरह नूर की आयत पढ़ी, है ना, पूरी किताब अल्लाह नज़ल किताब आसन हदीस, बहुत तवज्जो कर, किताबन मुतशाबिहा, ये पूरी किताब मुतशाबिह है, कहा कि इस आयत पे ईमान है तो पूरी किताब मुतशाबिह है। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताब मुतशाबिह, कहा कि इस आयत को मानते हैं कि पूरा कुरान मुतशाबिह है, कहा कि सच है, इस पे भी यकीन है ना। अब उसने वो सूरह निसा की आयत पढ़ी, वला कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, कि अगर ये अल्लाह का कलाम नहीं होता तो इसमें इख्तिलाफ होता, क्योंकि अल्लाह का कलाम है इसमें इख्तिलाफ नहीं है। चारों आयतें पढ़ने के बाद कहने लगा फर्जंद रसूल ये इख्तिलाफ तो हो गया, फर्जंद रसूल इख्तिलाफ तो हो गया। एक मकान पे कहता है कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह, सूरह हूद में कहता है कि पूरी किताब मुहकम, सूरह जुमर में कहता है पूरी किताब मुतशाबिह, तो ये इख्तिलाफ तो हो गया। मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे ये इख्तिलाफ नहीं है, ये समझ के 3 दर्जे है, ये समझ के 3 दर्जे हैं। जो कुरान को मानता है उसके लिए कुछ मुहकम कुछ मुतशाबिह,